मिशन 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से शुरू कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अब एक अभियान शुरू किया है, चलो गांव की ओर। और कल सहारनपुर में भी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता तो शामिल थे, लेकिन जो वरिष्ठ नेता थे वो भी शामिल हुए थे। जिला स्तर के जो नेता हैं वो भी लगातार गाँव जाकर संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल जी। कार्य अभियान शुरू किया गया है पार्टी की तरफ से, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा सर? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से आपको आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी, दबे कुचलों की पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बात को आगे बढ़ा करके आप लोग हमारा साथ देने का काम कर रहे हैं। देखो, आज के टाइम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के खुले दिशा निर्देश हैं कि आप लोग, जैसे हमारे जो स्ट्रक्चर थे, जिला कमेटी, बूथ कमेटी, विधानसभा कमेटी और सेक्टर की कमेटी, उसमें जा कर के जो बड़ा पदाधिकारी हो या छोटा पदाधिकारी हो, क्योंकि इस बड़ा पदाधिकारी अभी छोटे स्तर से ही निकल के चला है, उसने भी, जिसने बूथ बनाए हैं, जो उन्होंने सेक्टर बनाए हैं, उन्होंने ज़िले बनाए हैं, उन्होंने सारी कमेटियों को तजुर्बा है। तो वो निश्चित तौर पर जब हमारा बड़ा पदाधिकारी नीचे ज़मीन पे आकर के काम करेगा, तो नीचे के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, उनका सबका मनोबल बढ़ाने के लिए नेशनल स्तर तक के, जो हम लोग भी कल बेट विधानसभा में बिहारीगढ़ पे बूथ बनाने का हमने सेक्टर पे काम किया। और इसी तरह से हमारी पूरी टीम बहन जी के आदेश के अनुसार लगी हुई है। आदरणीय बहन जी इस बारे में बड़ी चिंतित है, और चिंतित होने के साथ साथ उन्होंने बड़े पदाधिकारियों को बड़े कड़ाई से दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग जा कर के सेक्टर बूथ बनवाओ, मुझे कमेटी चाहिए, और कमेटी बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार वो बन रही है। क्या लगता है सर, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा फिर के, मतलब कब तक सब चीज़ों पर काम हो जाएगा और कितने लोग जुड़ जाएंगे फिर से? देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आई है, जब बहुजन समाज पार्टी वजूद में आई शुरू में, तो हमारे बीच के कुछ छोटे छोटे संगठन वो हमारे महापुरुषों के नाम पे बनाए गए, वो गुरु रविदास जी के नाम पे हो, या बाबा साहब के नाम पे हो, साहब कांशीराम जी के नाम पे हो, या भगवान बुद्ध के नाम पे हो, तो छोटे छोटे संगठन बनाए हैं। और वो चाहे उसको आर्मी का नाम दिया हो या किसी और सेना का नाम दिया हो, रविदास सेना का नाम दिया हो, ये छोटे छोटे जो संगठन हमारे बीच से निकले हैं, निश्चित तौर पर वो दूसरी लोगों ने उनका फ़ायदा उठा, और वो लोग जब छोटा संगठन हमारा वजूद में आने का काम करता है, यानी कि संगठन बनाते हैं हमारे लोग, तो उस टाइम पे बात वो करते हैं बाबा साहब की, कि बाबा साहब के नारे लगाने का काम करते हैं और बाबा साहब के अनुयायी बनने का काम करते हैं, और फिर मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जिंदाबाद बोलते हैं और बहन जी की जिंदाबाद बोलने का काम करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का एक दर्शाते हैं लोगों को कि हम बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस संगठन के माध्यम से। संगठन जबकि उन्होंने अलग बनाने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही महापुरुषों के आड़ लेकर के, बहन जी की आड़ लेकर के, बहुजन समाज पार्टी की आड़ लेकर के, जैसे ही उनका संगठन वजूद में आता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरह के संगठनों ने बहुजन समाज पार्टी का बहुत नुकसान करने का काम किया, लेकिन वो अपने मंसूबे में काम नहीं हुए। विरोधी दल उनको सपोर्ट करते हैं, विरोधी पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं। उन विरोधी पार्टियों का जो मंसूबा था वो सफल नहीं हो पाए। निश्चित तौर पे हमारे लोग समझ चुके, जो कैडर के लोग हैं उन्होंने संभाल लिया। अच्छा, 27 को लेकर तो आप तैयारियां कर ही रहे हैं, लेकिन जिन दलों की आप बात कर रहे हैं, छोटे मोटे दल यहाँ आ गए हैं सामने, तो इनसे सर कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? नहीं, कुछ नहीं, वो सब लोग समझ चुके हैं। हमारे जो कैडर के लोग हैं, हमारे नीचे स्तर पे जो सेक्टर की पे हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, जो बड़े पदाधिकारी नीचे सेक्टर पे जाना, जिन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया था, जाते थे लेकिन कम कर दिया था, और सेक्टर पे जा कर के अपने वोटर को समझाने का काम करें। भोले भाले लोग हैं हमारे, उन भोले भाले लोगों में कुछ लोग चापलूस जो घुस जाते हैं, उनको बहकाने का काम करते हैं। उनको जिनके आप लोगों को पता है भली बात है कि जिनके
बच्चों को, जो युवा बच्चे, उनको बहुत सारे मुकदमेबाजी में झोंकने का काम कर दिया, उनके करियर ख़राब कर दिए, नौकरी उनको नहीं मिल रही, ठेकेदारी वो नहीं कर सकते। जातिवाद का बहुत बड़ा फासला उन संगठनों ने करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी सर्वे समाज की पार्टी है और सर्वे समाज का नारा देने के साथ साथ सर्वे समाज के हित की ही बात करती है। समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए बहन जी ने अपना पूरा जीवन बलिदान किया है और जितनी जरूरत बहन जी को उतनी ज़रूरत प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि बहन जी हमारी प्रधानमंत्री या हमारी मुख्यमंत्री बने। हमें ज़रूरत है, बहन जी को उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित राजा हमें चाहिए जो हमारे बच्चों की सुरक्षा कर सके, हमारे धन बल जान माल की सुरक्षा करने का काम करे, इज्जत सम्मान की सुरक्षा करने का काम करे, और वो हमारी एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती जी। समाजवादी पार्टी का भी इस बार पूरा फोकस दलित वोटर पे है, तो आपने देखा होगा रामजीलाल सुमन वाला जब प्रकरण था उसको किस तरह से उन्होंने उठाया है। देखो, समाजवादी पार्टी का जहाँ तक मामला है, समाजवादी पार्टी कभी भी दलित के हित की नहीं रही है। जब भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी नहीं, व्याख्या करना चाहता है कि जब पदोन्नति में आरक्षण लागू बहन जी ने करने का काम किया, बहन जी ने लागू किया, और जैसे ही समाजवादी गवर्नमेंट बनी, समाजवादी गवर्नमेंट ने उसको सदन के अंदर ही उस बिल को फाड़ने का काम किया था। ये सबको पता है, जग जाहिर है। फिर जब बहन जी ने सरकारी ठेकों में आरक्षण लागू करने का काम किया अपनी सरकार में, तो समाजवादी गवर्नमेंट जैसे ही आई 12 में आई, तो 12 के बाद तुरंत सबसे पहले उसने सरकारी ठेकों में जो बहन जी ने आरक्षण दिया था उस पर सबसे पहले तलवार चलाने का काम किया, उसको ख़त्म करने का काम किया। जिन लोगों के लिए बहन जी ने पट्टे दिए थे ज़मीनों के, जिन गरीबों के लिए कि इनकी जनरेशन के लिए कई काम आएंगे, इनकी आगे जो पीढ़ी है उनके ये काम आएंगे, समाजवादी गवर्नमेंट ने उनकी परमिशन जो नहीं होनी थी, उनको बेचना बंद था, लेकिन समाजवादी गवर्नमेंट ने उनको परमिशन उनकी खोल दी गई कि ये बेच सकते हैं पट्टों को, उन्होंने पट्टे बेच दिए गए। और जिन छात्रों को, जो गरीब छात्र थे, जिनको छात्रवृत्ति की बहन जी ने अपने शासन में छात्रवृत्ति देने की काम किया था कि फ्री पढ़ाई हो, गरीब के बच्चे की फ्री पढ़ने का काम करें, समाजवादी सरकार ने तुरंत आते ही सबसे पहले छात्रवृत्ति को ख़त्म करने का काम किया। जिनके घर में बेटी पैदा होती थी उसमें 1 लाख का इंश्योरेंस बहन जी ने अपनी सरकार में करने का काम किया था, और समाजवादी सरकार ने आते ही उस 1 लाख के इंश्योरेंस को उन बच्चियों से ख़त्म करने का काम किया। उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, जो जन्मजात बच्ची जिस टाइम पैदा हुई है उस टाइम 1 लाख का बीमा बहन जी ने करने का उनका काम किया, और समाजवादी गवर्नमेंट ने उनका उस योजना को ख़त्म करने का काम किया। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हमारे बच्चे, जो गरीब के बच्चे, विदेश में जाने का जिनको मौका नहीं मिलता था, और विदेश की पढ़ाई, हमारा होशियार बच्चा है, पढ़ाई में उसका दिमाग अच्छा है और वो विदेश में पढ़ाई करना चाहता है, तो विदेश में जाने के लिए भी स्कॉलरशिप बहन जी ने जारी की थी, लेकिन वो योजना भी समाजवादी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो ऐसी बहुत सारी ऐसे मामले हैं जो दलितों के लिए, मुजलमों के लिए, गरीबों के लिए एक ये समाजवादी पार्टी एक दुश्मन साबित हुई है। ठीक है, तो रणधीर बेनीवाल जी हैं, साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से ज़मीन तैयार की जा रही है 2027 के चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी जो इस वक्त दलित वोटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है उस पर भी कहीं ना कहीं गंभीर आरोप जो है इनकी तरफ से लगाए गए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।